नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। खास खबर में बात करेंगे उस रसूखदार मुन्ना भाई की जिसने अपनी दुकान चलाने के लिए लिया सियासी सहारा। इस सहारे के दम पर न जाने कितने ही बेबस और गरीबों को लूटने वाले डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है। ये डॉक्टर फर्जी है, न डिग्री है न सर्टिफिकेट, फिर भी कैसे चल रही थी इसकी दुकान, देखिए। डॉक्टर नहीं, डेंजरस डॉक्टर। जिंदगी के नाम पर मौत की दवाई। बिना डिग्री और कागज के मुन्ना भाई। ये हैं रसूखदार मुन्ना भाई। गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऐसे फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश किया है जो अस्थमा, एलर्जी, जोड़ों के दर्द, शुगर, पुराना नजरे जैसे कई बीमारियों का गारंटीड इलाज करने का दावा करता है, वो भी चीनी मशीनों के जरिए। ये दवाइयों के डब्बे, हाईटेक मशीनें, सैकड़ों सिरिंज। आप देखकर सोच रहे होंगे कि ये कोई क्लिनिक या अस्पताल है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में रघुवीर यादव, जो रेवाड़ी का रहने वाला है, वो अपना क्लिनिक चलाता है। हैरानी की बात यह है कि रघुवीर के पास कोई डिग्री नहीं है। हालांकि इंडियन ऑल्टरनेटिव मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी गेस्ट हाउस से बरामद की गई है। सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, इस रसूखदार मुन्ना भाई का ये काला कारोबार गुड़गांव के अलावा रेवाड़ी, अलवर और राजस्थान के कई इलाकों में चल रहा था। गेस्ट हाउस से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टेरॉइड इंजेक्शन बरामद किए हैं, जो किसी आम बीमारी में नहीं लगाए जाते, बल्कि ये इंजेक्शन रेयर केसेस में लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल भी शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है, जो शरीर की हड्डियों के साथ साथ शरीर के दूसरे अंगों को भी कमजोर करता है। हैरानी की बात यह है कि रसूखदार मुन्ना भाई सीएम खट्टर से भी सम्मानित हो चुका है। ये तस्वीर रघुवीर के उसी गेस्ट हाउस से मिली है जिसमें वो अपना काला कारोबार चला रहा था। इस तस्वीर को देखकर आप और हम पहले तो यही समझे कि डॉक्टर साहब सच में बेहद काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के पास काबिलियत का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि सियासी रसूख का प्रमाण जरूर दिखाई देता है। पुलिस ने फिलहाल फर्जी डॉक्टर रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सूबे में ऐसे ही कई मुन्ना भाइयों की दुकान सियासी सहारे से चल रही हैं। सवाल ये है कि उन रसूखदार मुन्ना भाइयों पर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पुलिस महकमे ने इस रसूखदार मुन्ना भाई को छापेमारी कर गिरफ्तार किया, दबिश दी, और जिस पुलिस कर्मचारी ने, अधिकारी ने दबिश दी, आइए उनका बयान सुनते हैं। तो ड्रग्स कंट्रोलर ने हमारे को सूचना दी थी, हम आगे मौके पे, उन्होंने यार इसको हमारे को बरामद करा दिया है, सामान वगैरह दे दिया है, कब्जे में कंप्लेंट दे रहे, कंप्लेंट का आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिना डिग्री के ही मरीजों का इलाज करने वाला, या यूं कहें कि मौत की दवाई बेचने वाले इस डॉक्टर का खुलासा होने के बाद हरियाणा न्यूज कई सवाल खड़े करता है। हरियाणा न्यूज की ओर से सवाल ये कि फर्जी डॉक्टर कब तक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे? सियासी सहारे से कब तक चलेगी दुकान? रसूखदार मुन्ना भाई की कैसे चल रही है दुकान? ये दुकानदारी जो की जा रही थी रसूखदार मुन्ना भाई की ओर से, वो एक अरसे से आखिर कैसे? झोला छाप डॉक्टर्स पर कब लगेगी लगाम? अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के झोला छाप डॉक्टर गाहे बगाहे पकड़ में आते रहे हैं। क्या ऐसे ही होता रहेगा? जान से खिलवाड़। ये डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है, मौत की दवाई नहीं बांट रहे थे तो और क्या बांट रहे थे? हरियाणा न्यूज की ओर से ये सवाल उठने लाजमी है।
और इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वीएस दहिया जी, आप पूर्व डीजी हेल्थ हैं, बहुत स्वागत है आपका। दहिया साहब, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, इस रसूखदार मुन्ना भाई की, और हैरान कर देने वाली वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें सीएम खट्टर साहब सम्मानित करते हैं। तो क्या इसे एक सियासी सहारा समझे इस तरह का गोरख धंधा चलाने के लिए? देखिए, ये अनऑथराइज ढंग से प्रैक्टिस करना, इलाज करना, हाँ, और कौन सी पद्धति के नियम के अनुसार ये किया जा रहा है जी, ये सब इलीगल है, गैर कानूनी है। और ये डेफिनेटली इसमें इनका पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा फरमाया, पॉलिटिकल पैटर्नेज या उनका संपर्क उसको एक दिखावे के तौर पर, वो प्रोटेक्शन के तौर पर, एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक जो आम जो है उसको गुमराह किया जाता है और दे फॉल ट्रैप। इनका बड़ा एक किस्म का अवेयरनेस या बड़ी अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट होती है इनकी। और आपने देखा होगा कि हिंदी के और दूसरे अखबारों में इनका विज्ञापन, एक ये यहाँ का ये यादव मिस्टर यही अकेला नहीं है, और भी मेरे नजर में आया है अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री। फॉर दैट रीजन इवन आपके दिल्ली में, जो कि नेशनल कैपिटल है, सभी जगह ये किस्म का चल रहा है जिसमें पब्लिक को बेफूल किया जाता है। और रादर कई बार डेफिनेटली जो पेशेंट ठीक ढंग से जिनका इलाज हो सकता था उनको मिसगाइड किया जाता है और मिस हैंडल करके, और इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करने वो डिले हो जाता है। और वो बीमारी जो कि इलाज होने लायक थी या प्रिवेंट हो सकती थी, वो ला इलाज हो जाती है। तो इस प्रकार का ये इसमें अथॉरिटीज को भी ध्यान रखने की बात है कि इसमें डेफिनेटली ड्रग कंट्रोल विभाग जो स्टेट ड्रग अथॉरिटी है, फॉर दैट रीजन उसको ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था। ये अब ये जाके इसमें वाह बटोलने वाली बात नहीं है। ये कब से हो रहा था, क्यों हो रहा था, कम हो रहा था, क्यों नहीं पहले लिया गया, और कितने और भी अभी इसी को आपकी प्रॉपर इस शहर में, गुड़गांव में या चले। आपने ड्रग कंट्रोल विभाग का जिक्र किया दहिया साहब, ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर हमारे साथ इस वक्त मनदीप चौहान जुड़ गए हैं। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। रसूखदार मुन्ना भाई इस वक्त पुलिस के कब्जे में है, डिग्री नहीं है लेकिन दवाइयां देने का काम, डॉक्टर का काम, डॉक्टरी का पेशा अपनाए हुए थे जी। आखिर ऐसा क्यों है? अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है, झोला छाप डॉक्टर को हम गाहे बगाहे दिखाते रहे हैं। मैम, झोला छाप डॉक्टर एक अलग चीज है और ये वाला जो डॉक्टर है ये एक अलग चीज है। ये चाइनीज मशीन से इलाज करने की आड़ में जो स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लगा रहा था, ये मुद्दा उसका है। और ऐसा नहीं है, अभी मैं दहिया साहब की सुन रहा था कि ये कितने समय से गुड़गांव में काम कर रहा था। ये पिछले 6 महीने से ही एक्टिव हुआ था और हमने पहले भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। शुरुआती दौर में इसने कभी इंजेक्शन नहीं लगाए थे और लोगों को ये यही कहता था कि मैं टेटनस का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्यूपेंचर के लिए जो नीडल यूज होती है वो लोहे की है। इसलिए हमने अब की बारी जब इसका सर्च ऑपरेशन किया तो हमें वहां से एक वायल स्टेरॉइड की मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन में हमें 45 वायल स्टेरॉइड्स की मिली और हमने इसके ऊपर कार्रवाई करी। पहले जब आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था इस डॉक्टर के खिलाफ, तो क्या वो फर्जी नहीं मिले थे, डिग्री मिली थी तब? मैम, पहले हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, हम 2 बार ही गए थे, लेकिन हमें पता चला कि ये सिर्फ संडे को ही आता है गुड़गांव के अंदर। तो क्या जिनके पास डिग्री नहीं है वो संडे को इलाज कर सकते हैं? नहीं मैम, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। हमने तो फिर तो आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन क्या लिया आपकी ओर से, क्या लिया गया? उस टाइम पे ये मिले ही नहीं वहाँ पर मैम। तो आपने फिर छोड़ दिया? 6 महीने पहले का ये आप जिक्र कर रहे हैं कि 6 महीने से वो अपनी दुकानदारी कर रहा था वहाँ पे। आपने इन 6 महीने में कल और आज छोड़कर क्या कार्रवाई की? मैम, उसके बावजूद भी ये एक संडे को हम गए थे, उस संडे भी ही वॉज नॉट एक्टिव। 6 महीने में एक संडे? चौहान साहब, 6 महीने में एक संडे? मैम, 6 महीने में हमें भी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगा कि करता नहीं, आपके ये चौंका देने वाली बात आप कर रहे हैं चौहान साहब। आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले ही आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, आपको पता था डिग्री नहीं है, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, इसलिए आपने कार्रवाई नहीं की। He is having a degree in alternate medicine, जो एक्यूपेंचर के, हमारा एक्यूपेंचर के साथ जो ये। चलिए बने रहिए आप चौहान साहब। रमेश धनखड़ गुड़गांव से सीएमओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार।
लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि फर्जी डॉक्टर मिल रहे हैं, कई झोला छाप डॉक्टर, कहीं पर डिग्री नहीं है फिर भी 6-6 महीने से इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी हैं इस वक्त, जिनका कहना है 6 महीने पहले पता था कि इस तरह का वो गोरख धंधा चला रहा है, हमने 2 संडे दबिश दी, लेकिन 6 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मैडम जब भी हमारे पास कंप्लेंट आती है तभी हम कमेटी बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इनकी कंप्लेंट जो ही हमारे पास है हमने कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करी और इनके पास दवाइयां जो सारा जो इक्विपमेंट्स है कब्जे में लिया है, FIR दर्ज कराई है। कंप्लेन नहीं आया उस सूरत में रमेश? कंप्लेंट नहीं आया तो फिर भी हमारा रूटीन में भी हाँ। जितने भी हमारे डॉक्टर्स फील्ड के हैं उनको भी कहते भी इनको जो भी क्वैक्स हैं उन पर निगरानी रखें, कोई अनक्वालिफाइड आदमी कोई भी इस टाइप की इलाज ना करे, लोगों के साथ जीवन साथ खिलवाड़ ना करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कितने लोग ऐसे नजर में हैं आपकी जिन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं या आप दबिश देने की तैयारी में हैं? बस एक तो जो कंप्लेंट खास तौर पर आते हैं उनके लिए उनका है नहीं, तो जिनका कंप्लेन नहीं आ रहा हम उनकी बात, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर ने जो अभी बात हमें कही है उनका ये कहना है 6 महीने पहले पता था, इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, 2 संडे गए, चूंकि डॉक्टर नहीं मिले इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। ये हंसने वाली बात नहीं है। जैसे ये जो पेशेंट था ये रेगुलर यहाँ नहीं बैठते, ये कई और जिलों में भी जाते हैं। हाँ। हमारे पास जब भी ये मिला तभी इसके पास कार्रवाई हो पाई। 1-2 बार टीमें गई, मुलाकात मिल नहीं पाई इससे, क्योंकि ये कई और था। रमेश जी आप बने रहिए हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ इस वक्त दहिया जी भी हैं। दहिया जी आप रमेश जी को सुन रहे थे, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे? वेल देखिए बात ये है कि जो डॉक्टर धनखड़ कह रहे हैं वो भी ठीक है कि जो कंप्लेंट वो तो अटेंड करनी है, परंतु फिर भी जो ड्रग एनफोर्समेंट विभाग है उसका होल टाइम यही जॉब है कि हैज टू बी इन द लुकआउट कि हाँ क्या हो रहा है। मोर और ये कोई मैजिक क्या कहते हैं थेरेपी थोड़ी है, ऑल्टरनेट थेरेपी कोई इस प्रकार की रिकॉग्नाइज नहीं है भारतवर्ष में कि जो ऑल्टरनेट मेडिसिन की कोई थेरेपी है। डेफिनेटली इसे नहीं है। तो इसमें तो यही है कि द कंसर्न्ड ऑफिशियल जो भी है दे शुड हैव बीन प्रोएक्टिवली डेल्ट इसको वक्त पे ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। ये नहीं कि मामला सामने आया तो कार्रवाई कर दी, पीठ थपथपा ली। हाँ। की बात नहीं है। हाँ। आदमी को बिल्कुल सतर्कता की लॉ में एक किस्म का एक किस्म का डर होना चाहिए कि यदि आप गलत काम करोगे या गलत अनऑथराइज वे से करेंगे तो यू कैन बी कॉट एंड यू कैन बी बिहाइंड द बार्स। तो वो होके न कि विच हंटिंग होए, एक इस प्रकार से प्रणाली ट्रांसपेरेंट हो। इसका मतलब या तो कहीं लैप्सेस हैं जिसकी वजह से ये लैप्सेस क्या है रमेश धनखड़ जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। रमेश जी लैप्सेस ये है कि जिस तरह हमारे गांव वाइज हर गांव में लगभग प्रैक्टिस इस टाइप के होते हैं। ठीक है। कुछ लोग क्वालिफाइड भी होते हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ अनक्वालिफाइड हैं। वो इस टाइप का जो गलत तरीके से जो उनकी पैथी का इलाज करते हैं उनके लिए जो भी हमारे अधिकारी विलेज PHC वाइज CHC वाइज हैं उनके पास लिस्ट होती है और वो जाकर के पर्सनली देखते हैं और ऐसा कोई कर सकता है तो बंद करवाते हैं। ज्यादा नहीं रख रहे आपकी बात से दहिया जी। भाई मेरे ख्याल में इस प्रकार कोई अधिकारी बारिंग ड्रग इंस्पेक्टर बाकी किसी का कोई रोल नहीं है, ना कोई करता है ना कोई तवज्जो देता है। आई डू नॉट एग्री व्हाट ही सेज इट एंड फॉर दैट रीजन। वरना यदि ये इतना माइन्यूटली या माइक्रो लेवल पे कर दिया जाए तो फिर तो किसी की हिम्मत नहीं कोई कर दे। और तो इसमें विभाग की अपने कंस्टेंट होंगे दैट में भी, परंतु यहाँ पर इसमें जहाँ तक ड्रग इंस्पेक्टर्स आई थिंक समटाइम्स इट इज विद इन माई नॉलेज ऑल्सो समटाइम्स दे आर हैंड इन ग्लो। दैट इज द रीजन उस पार्ट को बिल्कुल अंडर रैप रखते हैं, अंडर कारपेट रखा जाता है। और इसमें कि कहाँ तक उनका है कि किस वजह से किन कारणों से, चाहे वो पॉलिटिकल दबाव है या और कोई बात है, या इवन फॉर दैट रीजन इट इज एट ए कॉस्ट ऑल्सो। इसमें कोई थिंग्स कैन नॉट बी डिनाइड कि उसमें करप्शन नहीं है या उसमें एट ए कॉस्ट नहीं है, कंप्रोमाइज होता है, दैट इज देयर। हाँ चले रमेश धनखड़ जी मैं आपसे जरूर जवाब चाहूंगी, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। गोविंद भारद्वाज बीजेपी से जुड़ गए हैं, इनसे जरूर एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। गोविंद जी, हमने CM साहब की तस्वीर एक ऐसे डॉक्टर के साथ देखी जिसके पास ना तो डिग्री है ना कुछ और, लेकिन सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से। नहीं देखिए, ये जो मैंने भी अखबार में पढ़ा था, कोई रघुवीर यादव डॉक्टर है। हाँ। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के द्वारा सम्मानित होते कोई फोटो लगाई है। हाँ। वो किस रेफरेंस की कहाँ से इन्होंने की है मुझे जानकारी नहीं है, ये जानकारी का ही विषय हो सकता है। लेकिन
समाज में भी जागरूकता आई है। उन्होंने शिकायत की तो स्वास्थ्य विभाग ने उसको पकड़ लिया। नहीं, तस्वीर पर आप क्या बोले वो समझ में नहीं आया। क्या आप तस्वीर को फर्जी बता रहे हैं, सम्मानित नहीं किया गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप, या बिना प्रामाणिकता की जांच किए ही सम्मानित कर दिया गया था? नहीं, ये ऐसा है कि मुख्यमंत्री तो इसमें प्रमाणित करते नहीं है। हाँ। कहीं कोई विषय पर, कहीं जिस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, कहीं किसी कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए की कोई फोटो कहीं होगी तो वो स्थानीय लोगों ने बाकायदा सर्टिफिकेट देते हुए फोटो है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं गोविंद जी। किस चीज का सर्टिफिकेट? बाकायदा उम्दा काम के लिए सर्टिफिकेट देते हुए सर्टिफिकेट के साथ फोटो है। क्या एक प्रदेश का मुखिया जब इस तरह से सम्मानित करता है एक डॉक्टर को तो प्रामाणिकता की जांच नहीं की जाती? निश्चित रूप से अधिकारियों ने की होगी। हाँ, तो कहा जांच तो नजर आया नहीं, फिर तस्वीर कैसे सामने आ गई? नहीं, अधिकारियों ने की होगी ना। मुख्यमंत्री तो एक एक सर्टिफिकेट्स को चेक करते नहीं है। एक डॉक्टर को आप सम्मानित कर रहे हैं, उसमें किस किस को चेक करना है? एक सर्टिफिकेट देखना है आपको। आप जिसको सम्मानित कर रहे हैं वो फला व्यक्ति डॉक्टर है या नहीं है, सवाल यहाँ पर है। ये उनको डॉक्टर का सम्मानित करते हुए फोटो नहीं लग रहा है मेरे ख्याल में। आप जरा ध्यान से देखिए। हाँ, ये उनकी सेवाओं के संबंध में कोई सामाजिक सेवाओं के संबंध में कोई प्रशंसा पत्र ये कैसी सामाजिक सेवा है? बिना डिग्री के मौत की दवाइयां जो डॉक्टर बांट रहा है उसे आप सामाजिक सेवा कहते हैं गोविंद जी? नहीं, उसके लिए आप एक सवाल का जवाब गोल गोल घुमाने में अपने शब्दों में फंस रहे हैं गोविंद जी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सेक्टर 5 के थाने हाँ, में। तो ये आप मानिए ना, अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो चूक हुई है, आप बोलिए कि गलती हुई, आप सुधार रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी, समय दिया आपने। रमेश धनखड़ जी, आप बने रहिएगा, जवाब लेना है। दया साहब ने जो सवाल पूछा है लौट कर हम आएंगे आपके पास, लेकिन खास खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया।
दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रसूखदार मुन्ना भाई पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। बातचीत खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसे मुन्ना भाई को, ऐसे फर्जी डॉक्टर को सम्मानित किया गया प्रदेश की मुखिया की ओर से। हमने जवाब लेने की कोशिश की बीजेपी की ओर से, लेकिन कुछ बोलते नहीं बन रहा। उनका यही कहना कि ये तस्वीर भी फर्जी हो सकती है। गोविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े थे। सीएमओ रमेश धनखड़ से जवाब लेना था दहिया साहब के उस सवाल का जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि पीएचसी सीएचसी के सभी डॉक्टर वक्त वक्त पर जाते रहते हैं चेकिंग के लिए, लेकिन फिलहाल हमारे साथ वो मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए फोन लाइन पर। ड्रग इंस्पेक्टर जरूर है हमारे साथ। दहिया साहब आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर इस वक्त हमारे साथ चौहान जी हैं। चौहान जी आप सुन रहे हैं क्या हमें? चौहान साहब सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हाँ जी मैम बताएं। इस तरह के फर्जी डॉक्टर आगे अपनी दुकानदारी ना चलाएं, इसको लेकर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित करेंगे इसे? मैम आप पिछले 1 साल का डेटा उठा के देखें, हरियाणा में गुड़गांव का क्वैक्स की कार्रवाई, पीएनडीटी लिंक जांच भ्रूण हत्या की कार्रवाई। हाँ। अगर पिछले 10 साल का डेटा एक तरफ और 1 साल का डेटा एक तरफ ना हो तो आप मुझे कहें, ठीक है, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं मान सकता हूँ। हाँ। लेकिन अगर मेरी कार्रवाई लिंक जांच भ्रूण हत्या और क्वैक्स में सबसे ज्यादा ना हो पिछले 10 साल और 1 साल के मुकाबले। चलिए 1 साल में तमाम उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, लेकिन आप ही ने चौहान साहब ये कहा कि 6 महीने से आपको पता था कि ये फर्जी डॉक्टर यहाँ काम कर रहा था, सिर्फ 2 संडे आप लोग गए। आप सुने, 2 स्टेट में जो आदमी काम कर रहा है, इतना हाई लिंक्ड है, उसको ट्रैप करना अपने आप में आप ये समझ सकते हैं कि शायद कितना मुश्किल रहा होगा मेरे लिए। चलिए। और 2011 में हरियाणा सरकार ने ही ये नोटिफिकेशन की थी। मैं दहिया साहब की नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ आपको, आप लोग प्रयासरत है, लेकिन उस तरह का रिजल्ट जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया चौहान साहब समय देने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आगे आप सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा फर्जीवाड़ा, ऐसे फर्जी डॉक्टर सामने ना आए। दया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बच्चे को कार से बांधकर डंडे से पीटा, सिरसा से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्क्रैच डालने के शक पर दंपति ने बच्चे को ये सजा दी, कार से बांधकर डंडे से पीटा। पुलिस ने छुड़वाया ये बच्चा जिसे कार से बांधकर डंडे से पीटा गया। बच्चे को कार से बांधकर डंडे से पीटा, सिरसा से बड़ी खबर। दंपति ने इस बच्चे को यह सजा इसलिए दी क्योंकि उनको यह शक था कि बच्चे ने कार पर स्क्रैच किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, कार से बंधा हुआ बच्चा साफ नजर आएगा। इस वक्त हरियाणा न्यूज के स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बच्चे को कार से बांधकर डंडों से सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि कार के जो मालिक थे उस दंपति को यह शक था कि इन्होंने, इस बच्चे ने कार पर स्क्रैच किया है। इसकी सजा कुछ इस कदर दी इस मासूम को कि कार से बांध दिया और फिर डंडों से जमकर उसकी पिटाई की। पुलिस मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर उसे छुड़वाया जा सका। पुलिस ने छुड़वाया इस बच्चे को जिसकी पिटाई डंडे से की जा रही थी। कार से बंधा हुआ यह बच्चा
दंपति ने जमकर पीटा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा से ये बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बच्चे को कार से बांधकर डंडों से पीटा गया। एक दंपति ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस बच्चे को सजा दी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं दंपति ने खुद ही सजा निर्धारित कर लिया। उनको शक था कि इस बच्चे ने कार पर स्क्रैच किया है। कार पर जो स्क्रैच आई उसकी वजह मानते हुए इस बच्चे को कार से बांध दिया और फिर डंडों से पीटा। अमित तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी दे पाएंगे। पुलिस वहां पर पहुंची है, क्या कार्रवाई फिलहाल आप देख रहे हैं अमित? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो भाई कन्हैया आश्रम के साथ का मामला है और यहाँ पर जो है पुलिस जो ये बच्चा था इसने सिर्फ जिसकी इतनी गलती थी कि इसने गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिया था, इसके बाद इसको बांधा गया और पीटा गया। इसी को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच भी शुरू कर दी है और अभी बच्चा सामान्य अस्पताल में दाखिल है। जी, जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची थी किसी ने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश नहीं की? जी, आसपास के लोग भी एक तमाशबीन बने देखते रहे, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता वहां आए उसके बाद जो है सभी लोगों ने इसका विरोध किया और बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया। अब इस दंपति के खिलाफ जो है विधिवत कार्रवाई होगी। जी, अमित आपने बताया कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां वो उपचाराधीन है, उसकी स्थिति फिलहाल कैसी है? बांधकर डंडों से पीटा जाना, गंभीर चोटें आई होंगी? जी बिल्कुल, जो बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान मौजूद है, उसके पैरों पर भी चोटों के निशान मौजूद है। तो ऐसे में अभी चलिए, तो गंभीर चोटों के साथ वो उपचाराधीन है। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। फिलहाल धन्यवाद। एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा के बाद ये दूसरी बड़ी खबर लोहारू से। लड़की के पिता ने एक युवक पर आरोप लगाया है। लड़की के पिता ने एक आरोप लगाया है युवक पर। लोहारू से बड़ी खबर। 8वीं क्लास की छात्रा से बलात्कार की खबर है। अपहरण कर बलात्कार का आरोप। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर। सिवारी गांव में 8वीं क्लास की छात्रा से बलात्कार का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में हालांकि जुटी हुई है और जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने एक युवक पर आरोप भी लगाया है। इस एंगल से भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के पिता का कहना है कि पहले अपहरण किया गया, फिर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। महासिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है महासिंह? देखिए, सिंघानी गांव की घटना है। जो नाबालिग लड़की है उसको रात को अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने का मामला प्रकाश में आया है और लड़की दलित बताई जाती है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया गांव के एक युवक के ऊपर कि वो लड़की रात को अपनी दादी के साथ बाहर शौच के लिए गई थी, वो जबरन उसको उठा के ले गया और वो सारी रात घूमते रहे, उनको तलाश में मिली नहीं, सवेरे मिली है। ये मामला आज लोहारू थाने में दोपहर में पहुंचा है। लोहारू थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। चलिए, नजर बनाए रखिए क्या कार्रवाई आगे होती है, जानने के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया महासिंह आपका। इसके साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।